ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम चलते हैं कुछ गूगल की सर्विसेज के बारे में जहां पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले आपने गूगल पर लॉगिन हो जाना है, और लॉगिन होने के बाद आपने यहाँ से एक टैब ले लेना है। यहाँ पे आप लिखेंगे गूगल, तो यहाँ पर आपको गूगल क्लाउड बेस्ड सर्विसेज भी पेड करता है। कौन सी सर्विसेज? क्लाउड, अरे आजा, कहाँ चला गया? क्लाउड बेस्ड सर्विसेज, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज। अब ये क्लाउड क्या होता है? देखो, क्लाउड मतलब इसको यूं समझे कि एक है आपका लोकल स्टोरेज, ठीक है, जो आपकी हार्ड डिस्क में सेव होता है डेटा। किस में सेव होता है? हार्ड डिस्क में। वो जिसमें आपके पार्टीशन है, सी ड्राइव एंड डी ड्राइव वगैरह, जिसमें आप सेव करते हैं। लोकल स्टोरेज में एक चीज आती है एक्सटर्नल स्टोरेज, जिसमें आप ले लेते हैं मेमोरी कार्ड, यूएसबी यानी कि फ्लैश मेमोरी वगैरह। अब एक आती है क्लाउड, क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज इज समथिंग कि आपका कंप्यूटर डेटा सेव तो करेगा, हार्ड डिस्क पर करेगा, लेकिन वो आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पे नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? वो कंप्यूटर इंटरनेट पर कहीं भी हो सकता है, ठीक है, और उस कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर डेटा सेव करेगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? मतलब आपका कंप्यूटर डेटा तो सेव कर रहा है, एक तो कर रहा है आपकी हार्ड डिस्क में, सी ड्राइव, डी ड्राइव, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर, डाउनलोड्स। जब लैपटॉप खोलते हैं, जब मोबाइल खोलते हैं, तो डेटा आपको मिलता है, मेमोरी कार्ड में डाल दिया, यूएसबी पे डाल दिया, जब लगाएंगे तब डेटा मिलेगा। और एक है जो डेटा सेव तो हो रहा है, लेकिन वो इंटरनेट पे कोई कंप्यूटर है, इंटरनेट पर कहीं भी वो एक कंप्यूटर है, कहीं से मतलब माइट भी वो आपके घर के बराबर में रखा हुआ है, पर वो इंटरनेट पे कनेक्टेड है। वो अमेरिका में है, यूरोप में है, दुबई में है, बाकर मोरी पे रखा हुआ है, कहीं भी है, इट डजेंट मैटर, लेकिन वो इंटरनेट के जरिए आप उस कंप्यूटर का एक्सेस लेंगे। तो सबसे पहले इस काम के लिए तो इंटरनेट होना लाजमी है। अगर इंटरनेट नहीं है तो मसला बनेगा नहीं। उसकी हार्ड डिस्क में आप डेटा सेव करेंगे। आपने कर लिया है? तो वो तो इंटरनेट पे नहीं हुआ ना, तुम्हारे कंप्यूटर में हुआ ना। वो तो कर ही रहे हो तुम, लोकल स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्लाउड स्टोरेज में हमें सर्विसेज कुछ तो फ्री मिलती है, कुछ हमें बाय करनी पड़ती है। कुछ फ्री मिलती है, कुछ हमें बाय करनी पड़ती है, फ्री और पेड। फ्री हमें मिल जाता है 5 GB टू 15 GB, और इससे अबव पे जाएंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? पेड करना पड़ता है। अब ये सर्विसेज कौन कौन दे रहा है? कॉमनली बहुत सारी सर्विसेज है। कॉमनली जैसे गूगल ड्राइव, नाम सुना होगा आपने, ये क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विस है। फिर माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ये भी एक क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विस है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? जब आप जीमेल पर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको गूगल ड्राइव का भी एक्सेस मिल जाता है। अगर आपको गूगल ड्राइव एक्सेस करना नहीं आता तो आप अपना प्रोफाइल पहले सेट कर लें, जैसे मैंने अपना प्रोफाइल सेट किया हुआ है हाय राशिद के नाम से, और इसमें मेरा राशिद खान वाला अकाउंट कनेक्टेड है, ये वाला। और यहां से अब मैं अपनी ड्राइव को एक्सेस कर सकूंगा क्लिक करके यहां से, ठीक है। गूगल ड्राइव पे आप देखेंगे मेरा काफी सारा डेटा रखा हुआ है, और ये डेटा मेरे कंप्यूटर में नहीं है, ये डेटा क्लाउड पर है। क्लाउड मींस गूगल वालों का कंप्यूटर के अंदर है, और गूगल वाले के कंप्यूटर को मैंने इंटरनेट के जरिए एक्सेस किया हुआ है। हाँ, ये बात जरूरी है कि इस डेटा को एक्सेस करने के लिए मुझे इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। ये इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन इसका एडवांटेज क्या है? लेट सपोज मेरा कोई कंप्यूटर छीन के ले गया, जल गया, टूट गया, या फिर आग लग गई, या फिर विंडोज करप्ट हो गई, हार्ड डिस्क खराब हो गई, तो मेरे कंप्यूटर का जो डेटा है वो मुझसे लॉस्ट हो जाएगा। इसका एडवांटेज क्या है? भले ये सारे काम हो जाए, आप किसी भी कंप्यूटर पे, इवन किसी भी स्मार्टफोन पर
इवन टैबलेट पर जैसे ही जीमेल का आईडी अपना लगाएंगे, इस गूगल ड्राइव को आप एक्सेस कर पाएंगे, और एक्सेस करने के साथ साथ ये सारा डेटा आपको एज इट इज मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? तो गूगल ड्राइव को एक्सेस करना मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, कि आपने अपना जीमेल कनेक्ट करना है और ड्राइव पर जाना है, और आपका ये गूगल ड्राइव खुल गया। अब देखिए ये वैसे ही बना हुआ है, होम में दिखा रहा है कौन कौन सी फाइल्स एंड फोल्डर रखे हुए हैं इसके अंदर। फिर ये कह रहा है कि भाई देखो, अगर तुम्हें अपनी ड्राइव को अंदर देखना है क्या क्या रखा हुआ, तो एक्सपेंड करके देख लो, ये मैंने फोल्डर बनाए हुए हैं इसके अंदर। फिर उन फोल्डर्स के अंदर क्या डेटा है वो देख लो, इसके अंदर बता रहा है यहाँ पे। फिर कह रहा है कि अगर तुम्हें मजीद डेटा सेव करना है तो कैसे करोगे। बहुत सिंपल, इसके व्यू को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसके व्यू को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, कैसे करेंगे भाई? बहुत आसान है। आसान कैसे है भाई? देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, तो ये आपसे पूछ लेगा कि भैया आप कोई फोल्डर बनाना चाह रहे हैं, उसकी शॉर्ट की भी बता रहा है। फोल्डर कहाँ पे? आपके कंप्यूटर में नहीं, गूगल ड्राइव पर। फिर कह रहा है कि कोई फाइल डालना चाह रहे हैं, जैसे मैं बताता हूँ एक चीज। मैंने एक फोल्डर बनाया, तुम्हारे ग्रुप के नाम से बना दिया, सपोज टू बी चैंपियन। ये चैंपियंस का फोल्डर मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है। इधर आ गया चैंपियन का फोल्डर। अब चैंपियन का फोल्डर कहाँ बना है, होम ड्राइव पे देखते हैं, ये हमें सबके सामने दिखाएगा। ये देखें चैंपियन का फोल्डर, आई डोंट नो भी दिखा रहा। माई ड्राइव पे देखते हैं। अब ढूंढने में मुश्किल हो रही है, पता नहीं कहाँ चला गया। सर्च कर लो इसके अंदर चैंपियंस, ये आ गया फोल्डर। अब ये फोल्डर कहाँ बना हुआ है, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे। मोर एक्शंस में बता रहा है कि इसका नाम चेंज कर सकते हैं आप। इसको डाउनलोड कर लें अपने कंप्यूटर में, इसको शेयर कर दें, इसको ऑर्गेनाइज कर दें, इसको डिलीट कर दें। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये देखिए डिलीट हो गया। डिलीट होके कहाँ जाएगा, ये इसका रिसाइकल बिन आ रहा है, इस पर चला जाएगा। यहाँ से भी डिलीट करना है, यहाँ पे दो चॉइस देगा, रीस्टोर कर दें, वापस चला जाएगा अपनी जगह पे। डिलीट कर दें, डिलीट हो जाएगा। देखिए वही कॉन्सेप्ट है जो हमने आपको 4-4 महीने 5-5 महीने पहले पढ़ाए थे। कॉन्सेप्ट वही है, पर इंटरफेस दूसरा है। अच्छा, अब दोबारा से आ जाए, कंप्यूटर पे आ जाए। ये कह रहा है कि आपका कंप्यूटर भी सिंक हो जाएगा ऑटोमेटिकली अगर आप चाहते हैं। सिंक क्या होता है मैं बताऊंगा आपको बाद में थोड़ा सा, पहले हम ड्राइव पे चलते हैं। तो मैंने यहाँ ड्राइव पे क्लिक किया। अब मैंने दोबारा से एक और फोल्डर बनाने की कोशिश करी, न्यू किया, फोल्डर किया, दोबारा से इसी नाम से एक फोल्डर बनाया चैंपियंस के नाम से। ये फोल्डर क्रिएट हो गया। अब ये फोल्डर कहाँ क्रिएट हुआ है, ड्राइव्स में देखते हैं, तो शायद सबसे लास्ट में नजर आए हमें। ओके, सम टाइम ऐसा हो रहा होता है कि हमें चीजें दिख नहीं रही होती, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे क्लिक करके सर्च कर लें, और सर्च करने में वो आपको मिल जाएगा। ये आ गया। इस फोल्डर के अंदर चले गए, खाली है बिल्कुल फोल्डर, और फोटो दिए हुए कि इस पर ड्रॉप कर दो फाइल। तो अब अगर कोई भी चीज आप इस पर ड्रॉप करना चाह रहे हैं, तो उसका तरीकाकार क्या है? उसका तरीकाकार ये है कि यहाँ से क्लिक करेंगे और डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे। जो भी आपकी फाइल्स वगैरह हैं आप इसमें स्टोर करना चाहते हैं, कि नेक्स्ट अगर वो आपके कंप्यूटर से डिलीट भी हो जाए तो वो आपको यहाँ मिल जाए। फाइल कैन बी एनी टाइप ऑफ फाइल, ऑडियो, वीडियो, इमेज, डॉक्यूमेंट, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वट एवर, किसी भी फाइल को आप जिसको भी स्टोर करना चाहते हैं। एक तरीका तो ड्रैग एंड ड्रॉप का है, जैसे डेली शेड्यूल मैनेजमेंट की फाइल है, इसको मैंने पकड़ा, होल्ड किया और इधर लाके मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। तो देखें ये इसके अंदर आ जाएगी, ये आ गई इसके अंदर। अब ये फाइल यहाँ पर तो मेरे कंप्यूटर में तो है, पर ये यहाँ पर भी अवेलेबल है। अब यही जीमेल का अकाउंट मेरे प्ले स्टोर पे लगा हुआ है, तो मैं इसी ड्राइव, गूगल ड्राइव को प्ले स्टोर से डाउनलोड करूंगा अपने मोबाइल पे, और मुझे ये फाइल अपने मोबाइल में भी दिखने लग जाएगी। और इसी जीमेल को अगर मैं टैबलेट पे कनेक्ट कर लूंगा, तो यही ड्राइव पे फाइल वहां पे भी दिखने लग जाएगी। मतलब आपका एक जीमेल अकाउंट जितनी डिवाइसेस पे कनेक्ट होगा, और उसमें गूगल ड्राइव की सर्विस होगी, इवन इवन आपके स्मार्ट टीवी में भी गूगल ड्राइव अवेलेबल है। आपका जीमेल का आईडी लगाएंगे, सारी फाइल्स आपको वहां मिलेगी। इसका मतलब अब आप जो है टेंशन फ्री हो गए। अब डेटा भले आपके लैपटॉप में से डिलीट हो जाए, पर ड्राइव पे मौजूद है। मोबाइल से डिलीट हो जाए, ड्राइव पर मौजूद है। ठीक है, तो एक ही जगह पे फाइल रख के आप मुख्तलिफ जगहों पे एक्सेस कर सकते हैं। इसका एक दूसरा सिनारियो भी समझा देता हूँ। एक लैपटॉप आपका घर पर है, यूज कर रहे हैं, दूसरा लैपटॉप आपका शॉप पर है, ऑफिस में है। दोनों पर जीमेल अकाउंट एक ही कनेक्ट कर लें, या जीमेल की ड्राइव खोल लें। जो फाइल आप घर पर सेव कर रहे हैं वो आपको ऑफिस में मिल रही है, जो ऑफिस में सेव कर रहे हैं वो आपको घर पे मिल रही है। इस तरह आपको कंप्यूटर्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? ठीक है ना? तो ये
आपको फीचर मिलता है गूगल ड्राइव के ऊपर। अब डाउनलोड और अपलोड क्या होता है? जब मैं कोई भी डेटा अपने मोबाइल से कंप्यूटर से स्मार्टफोन से इंटरनेट पर डालूंगा। अब इंटरनेट पर डालने से मतलब गूगल ड्राइव पर डालूंगा, यूट्यूब पर डालूंगा, फेसबुक पर डालूंगा, इंस्टाग्राम पर डालूंगा, कहीं भी डालूंगा। इस प्रोसेस को हम कहेंगे अपलोड। अपलोड, ठीक है। जब कोई भी डेटा मैं अपने कंप्यूटर में डालूंगा, कहां से डालूंगा? यूट्यूब से डालूंगा, फेसबुक से डालूंगा, इंस्टाग्राम से डालूंगा, टिकटॉक से डालूंगा, गूगल ड्राइव से डालूंगा। इस प्रोसेस को हम कहेंगे डाउनलोड, ठीक है। अब देखिए एक एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूं। ये फाइल मैंने अपने कंप्यूटर से कर दी डिलीट, हो गई डिलीट। मुझे कोई टेंशन नहीं है, हो गई तो हो गई डिलीट, कोई मसला नहीं है। मैंने रिसाइकल बिन को भी एम्प्टी कर दिया यहाँ से, ठीक है, और यस कर दिया। अब चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर से देखिए मेरे पास तो ये फाइल है नहीं। अब मैं अपनी ड्राइव से ये फाइल कैसे लूंगा? अपनी ड्राइव से फाइल लेने के लिए तो फाइल जो है हम उसको डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे? इस फाइल पर राइट बटन दबाएंगे और क्या करेंगे? इसको डाउनलोड कर देंगे। जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो आप देखेंगे ये स्कैन हो रही है वायरसेस से, और उसके बाद ये डाउनलोड होके कहाँ जाएगी? ये आ गया डाउनलोड्स में, और यहाँ पर आप देखेंगे इसकी एक कॉपी आपके डाउनलोड के फोल्डर में आ चुकी होगी। दोबारा देख लें, कोई फाइल आप अपने ड्राइव पे कैसे रखेंगे? एक तरीका तो मैंने बताया, ऐसे पकड़ के ले जाके ऐसे रख देंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात? या दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से न्यू करेंगे और क्या करेंगे? फाइल अपलोड। फाइल अपलोड पे क्लिक करेंगे और फिर बताएंगे वो फाइल कहाँ पर है। मिसाल के तौर पे वो फाइल जो है वो यहाँ पर है, ये वाली फाइल है वो, ये वाली। और इसको क्लिक करके हम क्या करेंगे? ओपन कर देंगे, तो वो फाइल पूरी की पूरी यहाँ आ जाएगी। अब अगर वो फाइल नहीं है, कोई पूरा फोल्डर है, क्या है? पूरा फोल्डर है, तो फाइल न्यू में जाएंगे, फाइल अपलोड पर क्लिक करेंगे, और करने के बाद यहाँ से आप जाएंगे उस फोल्डर पे क्लिक करेंगे। लेट सपोज वो फोल्डर कौन सा है? मैं फोल्डर आ गया डेस्कटॉप के ऊपर, और वो फोल्डर था मिसाल के तौर पे ये फाइल्स के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है। ये पूरा फोल्डर मैंने अपलोड कर दिया, और अपलोड करने पे क्लिक कर दिया, तो वो पूरा फोल्डर विद इट्स ऑल फाइल्स इसमें अपलोड हो जाएगा। हो भी रहा है, देखें, हो गया। हो गया तो आप इसको जाके ओपन करके देख लें, उसके अंदर का सारा डेटा आपको यहाँ पे नजर आएगा। और इससे पीछे आने के लिए आप यहाँ से करेंगे इसको अप एंड डाउन, यानी कि शॉर्ट असेंडिंग शॉर्ट डिसेंडिंग, और यहाँ से पीछे आने के लिए ये आपके मेन फोल्डर में। ये बात समझ में आ गई सबके? क्लियर हो गई? ठीक है। अच्छा, तो इस तरह गूगल ड्राइव की सर्विसेज को आप यूज करके अपने डेटा को आप क्लाउड पर सेव कर सकते हैं। और उसको सेव करने के एडवांटेजेस आपको ये मिलेंगे कि आप जो है इसको कहीं भी अवेल कर सकते हैं। मतलब अभी आपके जो लैपटॉप में डेटा है सारा का सारा, उस सारे के सारे डेटा को आप इजीली क्या करें? गूगल ड्राइव पर डाल दें, ठीक है। ताकि अगर आपका लैपटॉप क्रैश हो जाता है, विंडोज करप्ट हो जाती है, या कोई वायरस आ जाता है, या आपको हार्ड डिस्क चेंज करवानी है, तो आपको कोई वरी नहीं हो, आप इजीली रिप्लेस कराएं और बाद में वापस डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका दूसरा मकसद ये भी है कि वो सेम डेटा आपकी जीमेल अकाउंट के साथ आपके मोबाइल पे भी अवेलेबल हो जाएगा। सही है? समझ में आई मेरी बात? अच्छा, तो ये तो हो गए हमारे, आपको ये तीनों बातें समझ में आ गई कैसे अपलोड डाउनलोड वगैरह करना है। अच्छा, अब दूसरी जो सर्विस आती है इसके साथ,